बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। आर्हीनियस एसिड और बेस के बारे में क्या कहता है। बेसिकली हम तीन जो है ना कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ेंगे। आज सबसे पहला है आर्हीनियस कंसेप्ट, उसके बाद ब्रांस्टेड और लोरी कंसेप्ट है, और उसके बाद सबसे आखिर में तीसरा है लेविस कंसेप्ट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्जामिनर की ये कोशिश होती है इन तीन कंसेप्ट में से वो एक को जो है ना पिक कर लेता है। आज देखते हैं आर्हीनियस क्या कहता है एसिड और बेस के बारे में। बेसिकली तीनों जो है ना एसिड और बेस के बारे में ही बताते हैं। अच्छा, इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस का ये मतलब हर नहीं होता कि वो उसके डिफेक्ट्स हैं। डिफेक्ट्स और चीज़ होती है, लिमिटेशन का और चीज़ होती है। अच्छा, सबसे पहले तो इसकी एसिड और बेस की डेफिनेशन के बारे में देखते हैं कि आर्हीनियस कहता क्या है। 1787 में आर्हीनियस जो कंसेप्ट पेश करता है वो कहता है एसिड हर वो सब्सटेंस है जो क्या हो जाए, जिसको हम पानी के अंदर डिसोसिएट करें और उसके बाद वो क्या करें H+ आयन से, हाइड्रोजन आयन से। एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इन aqueous solution टू गिव हाइड्रोजन आयंस। अच्छा, ये इसने एक टर्म इस्तेमाल की है aqueous solution। aqueous solution क्या होता है? देखें, सिंपल सी बात है, aqueous वाटर को कहते हैं। मैंने कुछ देखें, आप ये वाटर है मेरे पास, अब मैं क्या करता हूं इसके अंदर शुगर ऐड कर देता हूं। ये क्या बन जाएगा, ये शुगर का एक सॉल्यूशन बन जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, NaCl ऐड कर देता हूँ, सोडियम क्लोराइड ऐड कर देता हूँ। ये सोडियम क्लोराइड का क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन से मुराद वो सॉल्यूशन है जिसमें जो सॉल्वेंट होता है एज ए किस चीज के तौर पर काम कर रहा होता है। वाटर जो होता है सॉल्वेंट के तौर पर काम कर रहा होता है, उसके अंदर बेशक जो मर्जी हाल कर दें आप लोग, वो एक्वस सॉल्यूशन ही कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद दो शर्तें आप देखिए इसी डेफिनेशन के ऊपर गौर करें। पहली बात तो ये है कि वो जो कोई भी सब्सटेंस है उसको वाटर के अंदर डिसोसिएट होना चाहिए, वाटर के अंदर ही डिसोसिएट होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कर सकते। अब मैं कोई सॉल्वेंट लेता हूँ, मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड या कोई भी और चीज ले लें, आप NaOH ले लें, इसी तरह HCl ले लें, कोई जो मर्जी चीज ले लें। आप चाहें कि उसको मेथनॉल के अंदर डिजॉल्व कर दें, एथेनॉल के अंदर डिजॉल्व कर दें, लेकिन उसके लिए जो आर्हीनियस कंसेप्ट है उस चीज को फॉलो नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए है, एक्वस सॉल्यूशन को ही फिल्टर करता है। एक्वस सॉल्यूशन के अलावा बाकी जो मर्जी आप सॉल्वेंट इस्तेमाल करते रहें, जो मर्जी आप वाटर के अलावा उसके अंदर जिसके अंदर मर्जी इसको जो है ना उस सब्सटेंस को जो है ना आप डिसोसिएट करते रहे, आर्हीनियस कंसेप्ट इस चीज को जो है ना फॉलो नहीं करता। ये बेसिकली उसका डिफेक्ट भी बन जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए जो है ना फेवरेबल है। अगर नॉन एक्वस मीडियम की बात करें, अगर मैं HCl या कोई भी है एसिड बेस में से कोई भी है, उसको मैं अगर किसी अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व कर दूं, फिर आर्हीनियस कंसेप्ट वहां जाके फेल हो जाता है। आर्हीनियस कंसेप्ट इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। दूसरी बात ये है, ये क्या करना चाहिए, इसको हाइड्रोजन आयन देना चाहिए। एसिड अगर वो है तो, अगर एसिड है तो उसे क्या देना चाहिए, हाइड्रोजन आयन देना चाहिए। हाइड्रोजन आयन का मतलब यह है उसको H+ आयन देने चाहिए। अब कुछ ऐसे जो है ना आपको एसिड मिलेंगे आगे जाके, अब जब हम इसकी लिमिटेशन की बात करेंगे, ऐसे एसिड मिलेंगे आपको जिसके अंदर H+ आयन होगा ही नहीं, फिर भी वो एसिड होंगे। ये देखिए, मैं इस डेफिनेशन के ऊपर इसलिए बार-बार जो है ना ये इसको कर रहा हूँ, इसी के अंदर ही उसकी जो है ना लिमिटेशन ही मौजूद है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पास पेपर में पूछ चुका है, एक दफा तो पूरे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछ चुका है व्हाट इज द आर्हीनियस कंसेप्ट, व्हाट, और उसके बाद उसने डेफिनेशन पूछी है एसिड और बेस के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, और उसकी लिमिटेशन भी पूछी है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। तो ये कंसेप्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखें, सबसे पहली बात ये है कि एक वो सॉल्यूशन के अंदर उसे डिसॉल्व होना चाहिए। जो उसकी भी हम डाल रहे हैं उसको एक सॉल्यूशन के अंदर ही डालेंगे। अगर हम किसी चीज को जज करना चाहते हैं कि वो एसिड है या बेस है, उसको सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है। तो इसका मतलब है ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन के लिए आर्हीनियस कंसेप्ट क्या है, अनफेवरेबल है। जब बात करते हैं, दूसरी बात यह है इसको हाइड्रोजन आयंस देने चाहिए। पहली बात यह है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट होना चाहिए। दूसरी बात यह है इसको H+ आयन देना चाहिए अगर वो एसिड है। अगर वो H+ आयन नहीं दे रहा तो इसका मतलब वो एसिड नहीं है, लेकिन ये उसका डिफेक्ट है। अब देखिए, कुछ ऐसे एसिड मौजूद हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे, जिनके अंदर H+ आयन है ही नहीं, हाइड्रोजन है ही नहीं, फिर भी वो एसिड है। तो यहाँ तक उसकी डेफिनेशन है। उसकी एग्जांपल देखते हैं, HCl है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको मैंने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, ये H+ आयन दे रहा है।
अब ये क्या हो गया, आर्हीनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये क्या है, एसिड है। सिंपल सी बात है, वाटर के अंदर इसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया, H प्लस आयन दे रहा है, तो ये एक एसिड है। HNO3 हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये H प्लस दे रहा है, ये भी एक एसिड है। C3COOH हो गया, ये भी आप देख सकते हैं H प्लस आयन दे रहा है, इसका मतलब है ये भी एक एसिड है। इसी तरह वो बेस की तारीफ करता है, वो बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जब हम उसको aqueous सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट करते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है, OH नेगेटिव आयन देता है, ये H प्लस आयन देता है। एसिड जो है, एसिड जब वाटर के अंदर डिसोसिएट करते हैं, aqueous सॉल्यूशन के अंदर हम उसको डिसोसिएट जब करते हैं तो वो H प्लस आयन देता है। जब हम बेस की बात करते हैं, जब हम aqueous सॉल्यूशन के अंदर इसको डिसोसिएट करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देती है, OH नेगेटिव आयन देती है। उसकी एग्जांपल देखते हैं, NaOH। अब देखिए OH नेगेटिव आ रहा है, ये इसका मतलब ये एक बेस आ रही है इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। अब ये भी देख सकते हैं कि KOH है, इसको डिसोसिएट वाटर के अंदर डिसोसिएट किया हमने, OH नेगेटिव आयन दे रही है, इसका मतलब ये भी एक बेस है। इसी तरह CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं, इसको मैंने वाटर के अंदर डिसोसिएट किया, ये भी हाइड्रोक्साइड आयन दे रही है। इसका मतलब है ये सारी की सारी क्या है, बेसिस ही हैं। ऐसी चीजें जो वाटर के aqueous सॉल्यूशन के अंदर जिनको डिसोसिएट करें, वो अगर ऐसे अपना H प्लस आयन से, उन्हें हम क्या कहते हैं, उनको हम एसिड कहते हैं। अगर वही उस अपना सॉरी कोई सब्सटेंस aqueous सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन देता है, हम उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये आर्हीनियस का कांसेप्ट है। उसके बाद इसकी लिमिटेशन की तरफ चलते हैं। लिमिटेशन मैंने पहले ही बता दी है। सबसे पहले लिमिटेशन वो कहता है दिस कांसेप्ट इज ओनली अप्लाइकेबल इन aqueous मीडियम। ये सिर्फ और सिर्फ aqueous मीडियम के लिए ही अप्लाइकेबल है। अगर नॉन aqueous मीडियम की बात करें, अगर वाटर के अलावा कोई और सॉल्यूशन के अंदर हम इसको डिसॉल्व करें तो उसके अंदर ये क्या होता है, ये आर्हीनियस कांसेप्ट फेल हो जाता है। उसकी ये इसको अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे, ये उसके लिए जो है ना इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया आर्हीनियस। एंड डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिस इन नॉन aqueous मीडियम। मैंने पहले भी कहा है, अगर मैं इसको अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व करना चाहूँ तो आर्हीनियस कांसेप्ट सिर्फ और सिर्फ aqueous मीडियम की ही बात करता है, बाकी किसी भी मीडियम की बात नहीं करता। नॉन aqueous मीडियम के लिए ये अप्लाइकेबल नहीं है। उसके बाद दूसरा डिफेक्ट है, according to this concept acid and bases are only those compounds which contain H plus and OH negative ions respectively. It cannot explain the nature of compounds like CO2 हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है, इसके अंदर आप देख सकते हैं किसी किस्म का हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये हाइड्रोजन कैसे जो है ना aqueous सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन देगा कैसे, जब इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं। CO2 है इसका फार्मूला, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हालांकि एसिडिक के नेचर है। इसी तरह एक और ले लेते हैं, Na3 है। अब ये एक बेस है, ये क्या है, ये एक बेस है। अब आर्हीनियस कांसेप्ट के अकॉर्डिंग बेस को क्या करना चाहिए, हाइड्रोक्साइड आयन देना चाहिए aqueous मीडियम के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके पास किसी किस्म का कोई हाइड्रोक्साइड आयन है ही नहीं, तो ये OH नेगेटिव आयन है ही नहीं, तो ये कैसे हाइड्रोक्साइड आयन देगी। तो इसका मतलब है कि इसके लिमिटेशंस हैं कुछ जो है ना आर्हीनियस कांसेप्ट की। आर्हीनियस जो है ना इन एक तो aqueous मीडियम की सिर्फ उसमें बात करता है, नॉन aqueous मीडियम के लिए ये ना अप्लाइकेबल नहीं है ये आर्हीनियस कांसेप्ट। दूसरी बात ये है, आर्हीनियस कहता है हर वो चीज एसिड है जिसको हम वाटर के सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट करें और वो क्या दे, H प्लस आयन दे, और हर वो चीज बेस है जिसको हम क्या करें, aqueous सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करें, उसको डिसोसिएट करें, डिसोसिएट होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन दे। हालांकि कुछ ऐसे एसिड मौजूद हैं, ऐसी बेसिस मौजूद हैं जिनके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोक्साइड है ही नहीं, तो वो कैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड देंगे aqueous मीडियम के अंदर। तो ये क्या है, आर्हीनियस कांसेप्ट की लिमिटेशंस हैं। कल हम इंशाल्लाह नज़ीर आगे जाएंगे, आगे हम ब्रांचिंग बॉडी कांसेप्ट पढ़ेंगे, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। उसके बाद फिर लेवस की बारी आएगी। तो इस तरह जो है ना आगे इंशाल्लाह चलते बनेंगे। जज़ाकल्लाह।